वेलकम टू ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर आर के आनंद, आपका केमिस्ट्री टीचर। ये हम लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर का 7th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग एंड नॉर्मलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक को पढ़ें। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन मोलारिटी कैपिटल एम एंड मोल फ्रैक्शन एक्स। फार्मूला है कैपिटल एम यानी कि मोलारिटी इक्वल टू द एक्स ए इंटू 1000 इंटू डी बाय एक्स ए एम ए प्लस एक्स बी एम बी, जहां पर कैपिटल एम इज द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, डी द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर एमएल, एम इज द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, XB the mole fraction of solvent, MB the gram molecular weight of solvent। क्लियर? तो अगर दी मुझे मोलारिटी निकालना है तो मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट चाहिए और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन चाहिए और सॉल्यूट सॉल्वेंट का नाम पता होना चाहिए ताकि हम उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकें। क्लियर है? अब इधर आओ, मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं मोल फ्रैक्शन डिस्कस कर रहा था उस समय, the sum of mole fraction of all components present in a solution is equal to the 1। यानी कि मान लो सॉल्यूशन में 5 कंपोनेंट है तो पांचों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को यदि हम ऐड कर दें, जोड़ दें तो 1 के बराबर होगा। क्लियर है? कंपोनेंट का मतलब यह होता है जिससे मिलके सॉल्यूशन बनता है, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, इसलिए हम लोग केवल 2 कंपोनेंट की बात करेंगे, ए एंड बी। ए आपका सॉल्यूट है और बी आपका सॉल्वेंट है। हम पहले आपको ही बता दिए थे कि हम लोग हर समय ए और बी की बात करेंगे। क्लियर है? आइए, तो हमने पढ़ाया था आपको एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू द 1। तो एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी, एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए। अगर दी मुझे एक्स ए पता है एक्स बी निकल जाएगा, एक्स भी पता है एक्स से निकल जाएगा। क्या करना? 1 में माइनस कर देना है, बस सिंपल। क्लियर है? यानी मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट पता है, सॉल्वेंट के निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? 1 में माइनस कर दो सॉल्यूट का तो मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन मालूम है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कोई टेंशन है। क्यों? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए 1 में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन माइनस कर दो, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। यानी एक्स से पता हो जाए तो एक्स भी निकल जाएगा, एक्स भी पता हो जाए एक्स से निकल जाएगा। अब बताओ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नाम पता हो, मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा, डेंसिटी दिया हुआ रहेगा। अब बताओ क्या क्या क्वेश्चन में दिया रह सकता है? पहला, मोल फ्रैक्शन दे देगा आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट का, या किसी एक सॉल्यूट का देगा, सॉल्वेंट ऑटोमेटिक आप निकाल लेंगे। सॉल्यूट सॉल्वेंट का नाम पता है, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। सॉल्यूशन का डेंसिटी दे देगा, मोलारिटी निकल जाएगा। दूसरा, मोल फ्रैक्शन नहीं दे करके सॉल्यूट सॉल्वेंट का मोल दे देता, आराम से मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट का आप निकाल लेंगे। डेंसिटी नहीं दे करके मास और वॉल्यूम दे दे, आराम से डेंसिटी आप निकाल लेंगे। और सॉल्यूट सॉल्वेंट का नाम पता होगा, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, मोलारिटी निकल जाएगा। तीसरा, मोल नहीं दे करके सॉल्यूट सॉल्वेंट का मास दे दे तो मास का मॉलिक्यूलर मास, मोल निकल जाएगा, मोल निकलेगा, मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। क्लियर है? तो इस तरीका से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर देंगे। दूसरी बात, मुझे ये फार्मूला प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतना फार्मूला आपको प्रूव करके बता चुके हैं कि अब आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्लियर है? तो चलिए इसको बस इतना ही समझिए, ये रिलेशन है मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन का, इसको आपको ध्यान रखना है और इससे न्यूमेरिकल किसी भी टाइप का आएगा तो आप उसको सॉल्व कर देंगे। आइए, वेरी स्मार्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज द मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन। मोलारिटी तो आप समझते हैं, बीबीआई इसको मैंने लिखा। अगर दी मोलारिटी से क्वेश्चन आएगा तो इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आने की संभावना व्यक्त होती है, इसलिए मैंने इसे बीबीआई किया। क्लियर है? मोलारिटी तो आप समझ, ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या? इधर आओ, जब मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था मैंने पढ़ाया था डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूशन जिसमें आवश्यकता के अनुसार सॉल्यूट की मात्रा कम हो और सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा हो, उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। और वैसा सॉल्यूशन जिसमें आवश्यकता के अनुसार सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो और सॉल्वेंट की मात्रा कम हो, उसे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। आवश्यकता के अनुसार, ध्यान ही नहीं कि अगर 1 बोरा चीनी ले लिए और 10 ग्राम पानी ले लिए, ऐसा नहीं, आवश्यकता के रिलेटिवली बात हम करेंगे। क्लियर है? अब बताओ, तो डाइल्यूशन का मतलब क्या है?
एडिंग ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन स्टैंडर्ड है आपका, मान लो सॉल्यूशन क्या है, स्टैंडर्ड है, यानी आवश्यकता के अनुसार सॉल्यूट भी ठीक ठाक है, आवश्यकता के अनुसार सॉल्वेंट भी ठीक ठाक है, क्लियर है। लेकिन आपने क्या किया, उसमें अलग से सॉल्वेंट डाल दिया। मान लो सॉल्वेंट वाटर है, अगर दी कोई सॉल्वेंट नहीं दिया हो तो एकदम मैं आपको अधिकार देता हूं कि सॉल्वेंट को क्या लेना, वाटर लेना। समझ गया। एक सॉल्यूशन स्टैंडर्ड है, क्या माना मैंने, एक सॉल्यूशन है जो कि स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब सॉल्यूट भी आवश्यकता के अनुसार ठीक ठाक है और सॉल्वेंट भी आवश्यकता अनुसार ठीक ठाक है। फिर आपने क्या किया, उस सॉल्यूशन में और सॉल्वेंट को और वाटर को ऐड कर दिया, तो क्या हुआ, सॉल्यूशन क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। क्यों, डाइल्यूट का मतलब पतला, कंसंट्रेटेड का मतलब गाढ़ा। समझ गया, पतला समझते हो, एकदम पतला और गाढ़ा। तो अगर दी आपने उस सॉल्यूशन में अलग से सॉल्वेंट डाल दिया तो सॉल्यूशन क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया, पतला हो गया। क्लियर है। तो डाइल्यूशन का मतलब होता है छोटे, एडिंग ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्वेंट वगैरह वाटर मान लो, तो एडिंग ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। चलिए हम आपको दिखाते हैं, आइए इसको लिख लिए होंगे आप, ध्यान दीजिएगा। मैंने एक सॉल्यूशन लिया, चलिए ये सॉल्यूशन लिया, इसका मोलारिटी मैंने माना M1, अब वॉल्यूम इसका मैंने माना V1। ध्यान दीजिएगा, एक सॉल्यूशन लिया मैंने, ये सॉल्यूशन है, इसको सॉल्यूशन फर्स्ट आप कर सकते हो, सॉल्यूशन फर्स्ट, मोलारिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है। फिर मैंने क्या किया, इसमें वाटर को ऐड कर दिया, सॉल्वेंट डाल दिया। जैसे आप इसमें सॉल्वेंट को ऐड करोगे तो स्वाभाविक है इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो मोलारिटी क्या होगा, घट जाएगा। इधर आओ, हमने पढ़ाया था, आपको ध्यान दीजिएगा, मोलारिटी बराबर मैंने क्या पढ़ाया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ml लेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मोलारिटी बराबर आप क्या पढ़े हैं, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, लो भाई लीटर लिख देते हैं आपके लिए, लीटर। आइए, तो मोलारिटी को टू द नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, मोलारिटी से वॉल्यूम का रिलेशन क्या है, इनवर्सली। देख रहे हैं आप, मोलारिटी से वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, इनवर्सली, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी घटेगा। बिल्कुल सही। मोलारिटी क्या है, कंसंट्रेशन। अभी बताओ, वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा ना जी, तो कंसंट्रेटेड यानी कि कंसंट्रेशन का घटेगा ना जी। क्लियर है, समझ गए। एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मींस गाढ़ा सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन मींस पतला सॉल्यूशन। तो अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा, तो सॉल्यूशन किसमें हो जाएगा, डाइल्यूट में हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो, मोलारिटी और वॉल्यूम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहां पर सॉल्यूट का मोल जो है वो क्या है, फिक्स है। ये क्या है, फिक्स है। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूट का मोल यहां पर क्या है, फिक्स है। केवल आपने वॉल्यूम यानी सॉल्वेंट का वॉल्यूम ऐड किया इसमें। ध्यान दीजिएगा, मोलारिटी और वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम बढ़ेगा मोलारिटी घटेगा, बिल्कुल सही, मैंने आपको समझाया। लेकिन सॉल्यूट का मोल क्या है, यहां पर फिक्स है। ध्यान दीजिए, अभी आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया जिसका मोलारिटी है M1 और वॉल्यूम है V1। आपने इसमें क्या किया, सॉल्वेंट को, वाटर को ऐड किया। लीजिए हम लिख देते हैं आपके लिए, ये आपका सॉल्वेंट है। आपने क्या ऐड किया बाबू, आपने सॉल्वेंट ऐड किया, तो ये जो सॉल्यूशन आया इसका मोलारिटी क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, वॉल्यूम जब बढ़ेगा मोलारिटी घटेगा, मोलारिटी M2। अब वॉल्यूम V1 से क्या हो गया, V2 हो गया। अब मुझे ये बताओ, सपोज करो यहां पे वॉल्यूम था 100 ml और आपने 50 ml और डाल दिया,
तो V1 तो 100 है, V2 कितना हो गया 100 प्लस 50 यानी 150 ml। तो स्वाभाविक है कि V2 बड़ा होगा, V1 कम होगा, छोटा होगा, और M1 बड़ा होगा और M2 क्या होगा आपका छोटा होगा। मेरी बात समझ गए, क्लियर है? यानी कि यहाँ पे एक सॉल्यूशन था जिसका मोलारिटी M1 था, वॉल्यूम V1 था। आपने इधर सॉल्वेंट, इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को ऐड किया। डाइल्यूशन का मतलब एडिंग ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। जैसे आप सॉल्वेंट को आप ऐड किए, स्वाभाविक है सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसका जो वॉल्यूम बढ़ा उसको क्या माने, V2। टोटल वॉल्यूम क्या होगा V2, और इसका मोलारिटी का घटेगा M2। तो यहाँ पे बताइए, पहले वॉल्यूम कुछ था, फिर सॉल्वेंट ऐड किए, V2 हो गया वॉल्यूम। तो V2 ज्यादा होगा, V1 क्या होगा, छोटा होगा। क्यों? क्योंकि सपोज कोई 100 ml है, फिर आपने 50 ml मिलाया तो 150 ml हो जाएगा V2। तो V2 ज्यादा, V1 कम। अब बताओ, मोलारिटी से वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम बढ़ा, मोलारिटी घटेगा, यानी M1 ज्यादा होगा, M2 क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? समझ रहे बात को? इधर आइए। लेकिन सॉल्यूट का मोल क्या है, फिक्स है। क्यों? इस सॉल्यूशन में मान लो 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो इसमें भी क्या है 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। क्यों? क्योंकि आपने सॉल्वेंट को केवल ऐड किया, सॉल्यूट को ऐड नहीं किया। क्लियर है? यहाँ पे सॉल्यूशन आपका ठीक ठाक है, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया, पतला हो गया। क्यों? सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ गई। क्लियर है? लेकिन सॉल्यूट का मात्रा क्या है, अमाउंट क्या है, फिक्स है। तो सॉल्यूट का मोल फिक्स है, तो मोलारिटी वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इधर आइए, मैंने माना लेट ए सॉल्यूशन, ये तो बात समझ गए, एडिंग ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन डाइल्यूशन कहलाता है। लेट ए सॉल्यूशन of volume V1 and molarity M1 is diluted by adding solvent को मैंने डाल दिया, so that the final volume is V2 and final molarity M2, but moles of solute remain same in both condition। yes, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसमें भी जो है सॉल्यूट का मोल, इसमें सॉल्यूट का मोल फिक्स है। क्यों? क्योंकि आपने सॉल्वेंट दिया, सॉल्यूट को ऐड नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, सॉल्वेंट को आपने ऐड किया, सॉल्यूट को ऐड नहीं किया, इसलिए दोनों में सॉल्यूट का मोल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, अमाउंट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। क्लियर है? समझ गए? तो ये बात समझ में आ गई बाबू? तो इसका मतलब क्या है सर, बट मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम इन बोथ कंडीशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दैट इज moles of solute before dilution equal to the moles of solute after dilution। देखो, इसमें मान लो सॉल्यूट 2 मोल है, यहां भी सॉल्यूट कितना मोल होगा, 2 मोल। यहाँ वॉल्यूम मान लो V1 100 ml था, यहाँ आपने 50 ml ऐड किया था, V2 कितना हो जाएगा 150 ml। लेकिन सॉल्यूट का मोल तो फिक्स है, इसलिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन ये इक्वल टू द मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। अब मोल की बात अगर कि मैं करूं तो ध्यान दीजिएगा, मोलारिटी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। बोलो, मोलारिटी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर। तो मोल क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मोल अगर दी आपको निकालना है मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम अगर दी मैं इसे कहूं, मोल क्या हो जाएगा M1V1, इसका मोल क्या हो जाएगा बोलो तो M2V2 होगा कि नहीं। इसका मोल अगर दी पूछेगा, मोल मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, तो मोलारिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, तो मोल हो गया M1V1। इस सॉल्यूशन का मोल मोलारिटी इनटू वॉल्यूम M2V2। क्लियर है? इसलिए देयरफॉर फाइनल फार्मूला क्या आ गया हमारा, बोलो M1V1 इक्वल टू द M2V2। वेरी स्मार्ट फार्मूला VBI। ये किसके लिए है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब बताओ, दोनों में मोल तो सेम, इसलिए फार्मूला आपका क्या आ गया, M1V1 इक्वल टू द M2V2। बच्चा हमसे कहेगा सर ये फार्मूला कहां है, अभी आपने कहा कि मोल होता है मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम दोनों का मोल अगर दी सेम है तो M1V1 मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम M2V2। इसका मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। फार्मूला क्या गया, M1V1 इक्वल टू द M2V2। इसके मदद से हम लोग अगर दी M1 दे दे, V1 दे दे, M2 दे दे, V2 निकल जाएगा।
V2 दे दे, M2 दे दे, M1 दे दे, V1 यानी आराम से इससे हम सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर दैट, समझ गए? आइए, M1 V1 क्या है, मोलारिटी एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, या आप कह सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन। M2 V2 बराबर मोलारिटी एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, या आप कह सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। तो पॉइंट विल बी नोटेड कि मोलारिटी में चेंजिंग हो रहा है, वॉल्यूम में चेंजिंग हो रहा है, लेकिन सॉल्यूट का मोल क्या है, फिक्स है। समझ गए? इसलिए हमने फार्मूला डिराइव किया M1 V1 इक्वल टू द M2 V2, जहां पे ये मोल है सॉल्यूट का डाइल्यूशन के पहले और ये मोल है सॉल्यूट का डाइल्यूशन के बाद। क्लियर है? तो आप इसको एक चीज और समझिए, अगर दी आपसे बोल दे कि भाई V1 अगर दी आपका 100 ml है, अब 50 ml पानी डाल दिया गया, तो V2 कितना हो गया, 150 ml। तो पूछेगा अगर V1 100 ml है, अब V2 150 ml है, कितना सॉल्वेंट ऐड हुआ, 50 ml। लीजिए, लिख देते हैं आपके लिए, क्या लिखना चाहते, देखिए यही चीज पूछ रहे हैं कि अगर दी V1 100 ml है, 50 ml डाल दिए पानी, V2 हो गया 150। तो अगर दी आपको क्वेश्चन में दे दे कि V1 है 100 और V2 है 150, तो बताइए कितना सॉल्वेंट ऐड हुआ, तो V2 माइनस क्या कर देंगे, V1 कर देंगे। क्लियर है? समझ गए मेरी बात को? तो कह सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एडेड बराबर V2 माइनस V1। समझ गए छोटू बाबू? क्लियर है? द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एडेड क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। लिखिए, अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, सवाल करेंगे। क्लियर है? लिखिए, आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखें। मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन पे सवाल है, टू व्हाट वॉल्यूम मस्ट 50 ml ऑफ 3.50 मोलारिटी H2SO4। यहाँ पे सॉल्यूट है आपका H2SO4। सॉल्यूट कौन है, H2SO4। और सॉल्वेंट कुछ पता नहीं तो वाटर को मान लेना, मैंने आपको बोला। अगर दी सॉल्वेंट आपको नहीं पता तो क्या लेना है, वाटर। कहता है टू व्हाट वॉल्यूम मस्ट 50 ml ऑफ 3.50 मोलारिटी H2SO4, यानी एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है H2SO4, जिसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 50 ml और मोलारिटी है 3.50, बी डाइल्यूटेड इन ऑर्डर टू, इसमें सॉल्वेंट को डाल दिया गया, सॉल्वेंट को डाल दिया गया टू मेक 2 मोलारिटी H2SO4, तो उसका मोलारिटी हो गया 2, तो वॉल्यूम क्या होगा, तो मोलारिटी 3.5 से हो गया 2, घटा, तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान देना है एक बात को, जब डाइल्यूटेड 2 बोले, क्या बोले, डाइल्यूटेड 2, ध्यान दीजिएगा, हम बात को गौर कीजिएगा, डाइल्यूटेड 2 क्वेश्चन में लिखा हो तो आपको समझना है फाइनल वॉल्यूम। डाइल्यूटेड 2 का मतलब क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम। और डाइल्यूटेड बाय अगर दी क्वेश्चन में बोले जाए तो आपको समझना है कितना सॉल्वेंट ऐड हुआ है। क्लियर है? समझ गए? सपोज करो कि कोई अगर दी मान लिया जाए 100 ml सॉल्यूशन है, आपने 50 ml उसमें और सॉल्वेंट को ऐड कर दिया, फाइनल वॉल्यूम 150 हो गया, तो डाइल्यूटेड 2 की वाली बात होगी। और डाइल्यूटेड बाय बोलता कितना, 50 ml आपने दिया। क्लियर है? कितना ऐड हुआ
वो डाइल्यूटेड बाय होगा। फाइनल कितना हुआ ऐड होने के बाद उसे हम डाइल्यूटेड 2 की बात करेंगे। डाइल्यूटेड 2 का मतलब फाइनल वॉल्यूम, समझ गए? तो आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहला सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम यानी कि V1 फर्स्ट हमारे डाइल्यूशन के पहले 50 ml, पहला सॉल्यूशन जो डाइल्यूशन के पहले वॉल्यूम V1 कितना है 50 ml, M1 मोलारिटी 3.50, डाइल्यूशन के बाद जब इसमें हमने सॉल्वेंट को डाल दिया तो मोलारिटी यानी M2 कितना हो गया 2, तो बोलता है V2 क्या होगा, सीखे? इधर आइए, V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के पहले जो सॉल्यूशन उसका वॉल्यूम। M1 क्या है, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के पहले। फिर हमने क्या किया, इसमें सॉल्वेंट ऐड किया, सॉल्यूशन क्या हो गया, डाइल्यूट, पतला हो गया सॉल्यूशन, तो उसका मोलारिटी क्या हो गया, घट गया। क्यों? वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ेगा मोलारिटी घटेगा। क्यों? मोलारिटी वॉल्यूम रेसिप्रोकल, मोलारिटी हो गया 2। तो पूछता है कि भाई उसका तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, V2 का कितना वॉल्यूम बढ़ के हो गया। पहले मान लो 100 था तो आपने कितना सॉल्वेंट मान लो 50 डाल दिए तो बढ़ के 150 हो गया, तो वही कितना हो गया फाइनल वॉल्यूम, वो आपको कैलकुलेट करना है। मैंने आपको पढ़ाया फॉर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन में मोल तो फिक्स होता है, जब सॉल्यूट है आपका H2 उसका मान क्या है, फिक्स। फॉर डाइल्यूशन क्या फार्मूला था बताओ, M1V1 बराबर M2V2, पढ़े थे ना? इसलिए आपको पूछ रहा है V2 इक्वल टू द M1V1 बाय M2। M1 कितना है आपका 3.50 इंटू V1 कितना है आपका 50 और M2 आपका है 2, ये डेज उड़ेगा नीचे आएगा 100, इसको आप 2 मरते काट दीजिए यानी 350/4 आएगा 87.5 ml। ठीक है, अब देखिए M1V1 बराबर M2V2, ये है मोल, क्योंकि आप पढ़े हैं मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल बटे वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल पूछेगा तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर दी वॉल्यूम लीटर में है जिसे हम मोल कहेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन और मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। अगर दी वॉल्यूम ml में है जिसे हम क्या कहेंगे, मिलीमोल, वॉल्यूम ml में लेंगे, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml तो मिलीमोल का आएगा, तो मिलीमोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन और मिलीमोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। समझ गए बाबू, क्लियर है? समझ गए? तो लिखिए, एक और क्वेश्चन इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, लिखा जाए। तो आइए क्वेश्चन और हम लोग इस पे कर ले, डाइल्यूट मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन पे। पहला क्वेश्चन में डाइल्यूटेड 2 पे किया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइल्यूटेड बाय। ए 20 ml ऑफ 2.5 मोलारिटी इन अ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय, आ गया ना? डाइल्यूटेड बाय का मतलब वॉल्यूम एडेड, फाइनल वॉल्यूम नहीं, कितना आपने ऐड किया, फाइनल तो दूसरा आएगा। 100 था पहला सॉल्यूशन में वॉल्यूम, 50 आप ऐड किए तो फाइनल 150 हुआ। ऐड कितना किया 50, 50 कितना ऐड किया 50, तो वही 50 आपको बताना है। अभी बता देता हूं, अगर क्वेश्चन में नहीं पता है कितना ऐड हुआ कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसे हम बोलेंगे डाइल्यूटेड बाय। अब फाइनल को डाइल्यूटेड टू, एडिंग वाटर टिल द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। स्वाभाविक है जब वॉल्यूम को आप बढ़ाओगे मोलारिटी घटेगा कितना 0.5। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। आइए सबसे पहले आप देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक सॉल्यूशन है, उसका मोलारिटी यानी डाइल्यूशन के पहले सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना है, M1 बराबर 2.5, वॉल्यूम है आपका V1 20 ml। क्लियर? जब इसमें मैंने सॉल्वेंट को ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, सॉल्वेंट को, मोलारिटी घट के कितना हो गया M2 0.5। तो सबसे पहले V2 निकाल लो, और जैसे V2 निकल जाएगा फाइनल वॉल्यूम
तो आराम से हम पता कर सकते हैं कितना वॉल्यूम ऐड हुआ है। तो पहले V2 निकालेंगे, अब V2 निकालने के बाद हमको क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, फिर बाद में हमको पता चल जाएगा। चलिए आइए, हमने पढ़ाया था फॉर डाइल्यूशन M1V1 बराबर M2V2, क्योंकि मोल सेम है तो M1V1 M2V2 बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। पहले आपको V2 निकालना है, इसलिए V2 बराबर M1V1 बाय M2। M1 कितना है 2.5, V1 आपका 20 बाय M2 0.5, डेसिमल खत्म हो गए दोनों, 5 मल्टे काट दो 25, यानी कि 100 ml। इसलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर आपका यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है, एडेड बराबर क्या हो जाएगा, हम पढ़ाए थे V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल कितना, फाइनल आया आपका 100 ml, इनिशियल कितना था 20 ml, तो कितना ऐड किया 80 ml, तो 100 माइनस 20 बराबर 80 ml। आप देखिए ये 20 ml ऑफ 2.5 मोलारिटी इन योर सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी है 2.5, वॉल्यूम है 20 ml, ई डाइल्यूटेड, आपने इसमें सॉल्वेंट यानी वाटर को ऐड कर दिया टिल द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, की मोलारिटी घटा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा, कितना का मोलारिटी घट गया 0.5, तो कहता है कितना वॉल्यूम आपने ऐड किया, पहले फाइनल वॉल्यूम निकाल ले। तो फाइनल वॉल्यूम M1V1 फार्मूला M1V1 इक्वल टू द M2V2 फार्मूला से निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी हम मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन का जो फार्मूला पढ़े, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो सेम था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम है, तो M1V1 बराबर M2V2, तो आराम से मुझे V2 निकल गया, फाइनल वॉल्यूम मुझे पता चल गया। अब कितना वॉल्यूम ऐड हुआ, तो फाइनल जितना आया, अब पहले जितना था घटा दो, यानी V2 माइनस V1 कर दो, तो आराम से आपको वॉल्यूम एडेड निकल जाएगा, यानी 100 माइनस 20 80 ml। समझ में आ गया, क्लियर है, लिख लीजिए। आइए अब हम लोग एक और स्मार्ट टॉपिक पढ़ें, जिस टॉपिक का नाम है मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग। इसका मतलब क्या है समझो, हमने दो सॉल्यूशन लिया, एक सॉल्यूशन ये है आपका, एक सॉल्यूशन ये है। इस सॉल्यूशन का मोलारिटी मैंने लिया M1 और वॉल्यूम मैंने लिया V1। इस सॉल्यूशन का मोलारिटी मैंने लिया M2, अब वॉल्यूम मैंने लिया V2, फिर दोनों को क्या किया, मिक्स कर दिया, ऐड कर दिया गया, तो तीसरा सॉल्यूशन मिला, यानी इसको आप कह सकते हो सॉल्यूशन फर्स्ट, ये है आपका सॉल्यूशन सेकंड, ये है आपका सॉल्यूशन थर्ड। अब गौर करना, मैंने आपको पढ़ाया था कि मोलारिटी इक्वल टू द होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब देखो तो मोलारिटी से वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, इनवर्सली, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी घटेगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स जो है यहां पर क्या है, फिक्स है। नंबर ऑफ मोल्स यहां पे क्या है, फिक्स है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो तो नंबर ऑफ मोल तो फिक्स है, क्यों, पहला सॉल्यूशन में मान लो कोई सॉल्यूट है H2SO4 मान लिया जाए, उसका 2 मोल्स है, वॉल्यूम समथिंग है, मोलारिटी समथिंग है, यही सॉल्यूशन, क्योंकि हमने आपको बताया था कि मोलारिटी और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अरे यहाँ पे आपका मोल क्या है, फिक्स अमाउंट है, मोल क्या है,
फिक्स अमाउंट, क्योंकि जो सॉल्यूट का मोल इसमें है वही सॉल्यूट का मोल इसमें है, वही सॉल्यूट का मोल इसमें। कैसे? सो देखो इधर आओ, मान लो एक सॉल्यूशन है ये, इसका मोलारिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, हमने इसमें सॉल्वेंट ऐड कर दिया गया, तो स्वाभाविक है सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो V2 हो गया वॉल्यूम, मोलारिटी घटेगा तो क्या हो गया M2। क्लियर है? फिर मैंने क्या किया, दोनों सॉल्यूशन को जोड़ दिया, तीसरा सॉल्यूशन आया तो स्वाभाविक है ये दोनों को जोड़ लो। मान लो तीसरा सॉल्यूशन का मोलारिटी M3 है, तो V3 बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। क्लियर है? अब बताओ, मोल अगर दी फिक्स है तो इसका मोल, इसका मोल और इसका मोल क्या होगा बताओ। तो इधर देखो, मोल बराबर क्या होता है मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, तो M1 V1 मोल हो जाएगा इसका, इसका मोल क्या होगा M2 V2, इसका मोल क्या होगा M3 V3। अब V3 बराबर क्या है V1 प्लस V2। अब बताओ, फिर आप ही दोनों को जोड़ दो, इसको इसको जोड़ दोगे, ये चला आएगा कि नहीं आपका, ये दोनों को जोड़ोगे ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। तब पूछेगा M3 बराबर क्या होगा, क्या बोलोगे M1 V1 प्लस M2 V2 बाय V3 है, V3 इक्वल टू द V1 प्लस V2। समझ में आ गया? यही टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं। आइए, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग, ऐड कर देना सॉल्यूशन को, इसी को कहते हैं मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, जो बन के प्राप्त हो फाइनल सॉल्यूशन या मिक्स सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन आपने लिया, 3 4 5 6 जितना है उतना ले सकते हो, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, इसलिए हम दो कंपोनेंट की बात करते हैं। ज्यादा नहीं, हम दो सॉल्यूशन लिए, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, टेंशन वाली बात नहीं। इधर आओ, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग, इसका मतलब दो सॉल्यूशन लो, 3 सॉल्यूशन लो, उसको मिक्स कर दो, फाइनल सॉल्यूशन जो आएगा उसका मोलारिटी आप कैसे फाइंड करोगे, इसी को कहते हैं मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। मान लिया 2 लिया, तीसरा जो प्राप्त हो रिजल्टिंग सॉल्यूशन कहा जाता है, या फाइनल सॉल्यूशन कहा जाता है, या मिक्स सॉल्यूशन कहा जाता है। क्लियर है? लेट 2 सैंपल ऑफ सॉल्यूशन, मैंने 2 माना, सेम नेचर, सॉल्यूशन दोनों सेम नेचर का होगा। यदि ये सॉल्यूशन एसिड है तो ये भी एसिड होगा, ये बेस है ये भी बेस होगा। अगर आप एक एसिड लोगे एक बेस लोगे तो केमिकली रिएक्शन हो जाएगा। ध्यान देना, दोनों का नेचर क्या होगा सेम होगा। ये एसिड ये भी एसिड, ये बेस ये भी बेस ही नहीं, ये एसिड ये भी एसिड, ये बेस ये भी बेस, ये नहीं कि ये एसिड ये बेस, ऐसा नहीं, दोनों का नेचर क्या होना चाहिए सेम। लेट 2 सॉल्यूशन, 2 सैंपल ऑफ सॉल्यूशन सेम नेचर विथ मोलारिटी M1 एंड M2 एंड वॉल्यूम V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? ध्यान से समझ में आ गया? When, अब देखो, these solution are mixed, अब इस सॉल्यूशन को आपने क्या किया मिक्स कर दिया, जैसा मैंने अभी बताया आपको। Then molarity of mixed solution is given as, कैसे निकालोगे बोलो, M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर M3 V3, V3 की जगह V1 प्लस V2। क्लियर है? इसलिए M3 बराबर क्या हो गया M1 V1 प्लस M2 V2 बाय V3, V3 इक्वल टू द V1 प्लस V2, या इसको भी कर सकते हो M3 इक्वल टू द M1 V1 प्लस M2 V2 बाय फाइनल वॉल्यूम। बिल्कुल सही, V1 प्लस V2 को जो फाइनल वॉल्यूम होगा V3 हो जाएगा, वेयर M3 इक्वल टू द मोलारिटी ऑफ मिक्स सॉल्यूशन और V1 प्लस V2 इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ मिक्स सॉल्यूशन या फाइनल सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। क्लियर है? इसको लिखा जाए, हम लोग इस पे क्या करेंगे सवाल करेंगे।